वेलकम टू योर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी, अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है तो। और वो टॉपिक जो है उसका नाम है फ्रेज़। उसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेज़ का डेफिनेशन बता देता हूँ जिससे कि आपको फ्रेज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। तो चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। तो आपका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा: अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इट्स कॉल्ड अ फ्रेज़। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेफिनेशन मैंने दे दिया है, और डेफिनेशन यह कहता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक सेंस बनाता है लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज़। तो चलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन हिंदी में भी दे देता हूँ। तो आपका डेफिनेशन हिंदी में कुछ इस प्रकार होगा: शब्दों का समूह जिसका अर्थ तो समझ में आता है पर स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता है, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को फ्रेज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि फ्रेज़ आखिर होता क्या है। तो आपका एग्जांपल है ऑन दी टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन दी टेबल है एक आपका फ्रेज़। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि टेबल के ऊपर, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है कि क्या है टेबल के ऊपर। तो अगर ये होता द बुक इज़ ऑन द टेबल तो ये होता आपका पूरा कंप्लीट सेंस, लेकिन जो कि यहाँ पर ऑन द टेबल सिर्फ है, तो इसीलिए ये है आपका फ्रेज यानी वाक्यांश। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंडर द टेबल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अंडर द टेबल, ये आपको समझ में आ रहा है यानी कि टेबल के नीचे, लेकिन आपको इसका पूरा कंप्लीट सेंस नहीं मिल पा रहा है कि अंडर द टेबल यानी कि टेबल के नीचे क्या है। तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि सी इज़ प्लेइंग अंडर द टेबल, तो यह होता आपका कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन ये जो कि कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, इसीलिए ये भी आपका फ्रेज है यानी कि वाक्यांश है। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब है कई दिनों बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक सेंस तो बना रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, तो इसीलिए ये भी आपका फ्रेज़ है। तो आई होप कि आपको फ्रेज़ का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि फ्रेज़ के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि वाक्यांश का कितना प्रकार होता है वो भी बता देता हूँ। तो फ्रेज़ के होते हैं 5 टाइप्स, जो कि है नाउन फ्रेज़, वर्ड फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़ और प्रीपोजिशन फ्रेज़। ये 5 फ्रेज़ है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा नाउन फ्रेज़, क्योंकि अगर मैंने ये सारे फ्रेज़ आपको आज समझा दिया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को समझने में भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आज मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँगा नाउन फ्रेज़। तो चलिए नाउन फ्रेज़ को समझते हैं। तो नाउन फ्रेज़ का हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा सूचक वाक्यांश। तो चलिए मैं आपको नाउन फ्रेज़ का डेफिनेशन दे देता हूँ। तो आपका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा: Noun phrase is a phrase that is formed by a noun and its modifier। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि नाउन फ्रेज का डेफिनेशन बता रहा है कि वो एक ऐसा फ्रेज है जो कि नाउन और उसके मॉडिफायर से फॉर्म होता है। तो चलिए मैं आपको इसका हिंदी में भी डेफिनेशन दे देता हूँ। तो हिंदी में डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: संज्ञा सूचक वाक्यांश वह वाक्यांश है जो संज्ञा और उसके संशोधक द्वारा बनता है। तो यहाँ पर अब हिंदी और इंग्लिश में सेम सिमिलर डेफिनेशन देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन ट्रांसलेट सिर्फ किया गया है इंग्लिश को हिंदी में। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूँ नाउन फ्रेज़ के, ताकि आपको नाउन फ्रेज़ भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आपका फर्स्ट एग्जांपल है द लिटिल बॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि बॉय आप देख सकते हैं ये नाउन है, और जो ये द लिटिल है ये आपका मॉडिफायर है। तो इसीलिए ये दोनों नाउन और मॉडिफायर को मिला के आपका होता है नाउन फ्रेज। जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि फ्रेज दैट इज़ फॉर्म्ड बाय अ नाउन एंड इट्स मॉडिफायर। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है द शार्प पेंसिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंसिल जो है ये एक नाउन है, और ये द शार्प जो है ये आपका मॉडिफायर है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर नाउन और द मॉडिफायर को मिला के आपका बनता है नाउन फ्रेज। तो आई होप कि आपको फ्रेज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और नाउन फ्रेज का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और मैं आप लोगों को ये जो 4 रिमेनिंग
फ्रेज है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।